चलिए हम पढ़ते हैं अब इन महान कवि की कविता की ओर। तो इन्होंने लिखी है कविता मनुष्यता। हम सबसे पहले मनुष्यता के बारे में बात करेंगे। मनुष्यता होती क्या है? मनुष्यता का अर्थ है कि एक दूसरे के सुख दुख को समझना, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, एक दूसरे की मदद करना। मैथिली शरण गुप्त ने भी इसी प्रकार की मनुष्यता, इसी प्रकार के त्याग और एक दूसरे की मदद के लिए इस कविता का रचना कर्म किया। देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर प्रकृति में जो भी अन्य जीव हैं उनसे ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति है और साथ ही साथ हमें उनसे ज़्यादा हमारे पास भाव हैं। तो जिस प्रकार से जानवर जो होते हैं वो चारागाह में जाते हैं और अपने लिए चरकर आ जाते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य जो भी कमाता है, जो भी कार्य करता है, वह दूसरों के लिए भी करता है और दूसरों की सहायता भी करता है। इसी प्रकार से प्रस्तुत पाठ में मनुष्य के लिए कवि ने लिखा है कि सुख दुख की चिंता करने, दूसरों के सुख दुख की चिंता करने वाले मनुष्य होते हैं, जबकि यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो उनको मनुष्य नहीं मानता, वो उनको पशु के समान मानते हैं। चलिए देखते हैं मानवता के अन्य कई गुणों को राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त बताते हैं। चलिए हम देखते हैं कि वो कौन से गुण हैं। सबसे पहले हम कविता का पाठ करेंगे कि विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए यहाँ पर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी जो हमको संदेश देना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ पर ही लिख दिया है। वो क्या है कि विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। यहाँ पर हमको पता है सभी को कि मृत्यु अटल है और संसार में जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही है। तो कविवर कहते हैं कि मृत्यु तो हम हैं ही, इसलिए हमको मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए, परंतु यदि मरने की बात आए तो हमको कुछ ऐसा काम करके जाना चाहिए कि हम मर जाएं पर हमारा नाम इस दुनिया में अमिट रह जाए, अक्षुण्ण रह जाए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमको ऐसे ही काम करने हैं और यदि हमने ऐसे काम किए तो हमारी सुमृत्यु होगी, अच्छी मृत्यु होगी। लेकिन हुई ना यूं सुमृत्यु तो, यदि हमारी सुमृत्यु नहीं होती है तो वृथा मरे वृथा जिए। वृथा का मतलब होता है बेकार में, व्यर्थ में। तो हम जन्म भी व्यर्थ लिए थे, हमने संसार में जिया भी व्यर्थ है और हम जब मरे तो वो भी हमारा व्यर्थ ही गया। तो हमको ऐसे जीना है और ऐसे मरना है कि लोगों का भला हो। यहाँ पर हमको यही सीख मिलती है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। मतलब है कि इस धरती पर वो व्यक्ति कभी नहीं मर सकता जो व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं जीता। मतलब कि परमार्थ काज के लिए जो व्यक्ति जीता है, दूसरों के लिए जो व्यक्ति जीता है, दूसरों के अर्थ के लिए जो व्यक्ति काम करता है, वह व्यक्ति कभी नहीं मर सकता। उसके कार्य उसके संसार में लोगों के बीच में अमर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगली चीज जो बता रहा है कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर मनुष्य और पशु के बीच में बताया गया है कि पशुओं की प्रवृत्ति क्या होती है कि वो खुद के लिए ही खाते हैं, खुद के लिए ही चरते हैं। ठीक है, परंतु मनुष्य कौन होता है? वही होता है जो मनुष्य के लिए मरता है, मतलब कि परमार्थ के लिए, दूसरों के कार्य के लिए मरने वाला व्यक्ति ही मनुष्य कहलाता है। तो यहाँ पर ये हमारा एक पैराग्राफ खत्म होता है। ये आपकी सुविधा के लिए हमने बताया है कि प्रसंग कैसे लिखते हैं, कि हमको पता होना चाहिए प्रसंग का मतलब क्या चल रहा है, हम कविताएं पढ़ रहे हैं वो कैसी हैं, कहाँ की हैं। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने ये कविताएं लिखी हुई हैं। ये हमारी कविता में स्पर्श भाग 2 से आती हैं और कवि हमको बताना चाह रहा है कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। साथ ही साथ हम व्याख्या करेंगे जो मैंने आपको पहले ही करके सुना दी है। हम अगली पंक्तियों पर जाते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती।
अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर भी हमको जो संदेश देना चाहते हैं कविवर, वो यही कह रहे हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उदार का मतलब होता है एक सरल व्यक्ति, महान व्यक्ति। तो महान और सरल व्यक्तियों की गाथाएं ही किताबों में, इतिहास में दर्ज की जाती हैं और उनको बखाना जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और उसी उदार लोगों को, उन्हीं उदार लोगों से धरा भी कृतज्ञ हो जाती है, यानी कि वो भी उनकी आभारी हो जाती है। ठीक है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, यानी कि हर व्यक्ति उनकी कीर्ति को कीर्तिमान करता है यदि वह कोई अच्छा काम करके जाते हैं, यदि वह किसी परमार्थ के काम में लिप्त रहते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, यानी कि ये पूरा संसार भी उसी उदार व्यक्ति को पूजता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, यहाँ पर उदार की परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, मतलब कि पूरे विश्व में जिसका कोई अंत नहीं है, उस विश्व में भी आत्मीयता का भाव, एकता का भाव, अखंडता का भाव यदि कोई व्यक्ति भरता है, वही व्यक्ति उदार होता है। और हमने देखा कि उदार व्यक्ति की कथा को सरस्वती यानी किताबें बखानती हैं, उदारों के लिए कृतार्थ होती है जन्मभूमि भी उनकी, और उदार लोगों की कीर्ति हमेशा गूंजती रहती है, उनकी कीर्ति गाई जाती है। तो उदार लोगों को ही सृष्टि पूजती है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर हमने यहाँ अर्थ समझ लिया है।